Hello my dear friends, welcome to my channel. If you are watching my video first time, then it is important to mention here that I have made this channel for those students who have not right guidance about their career. Here you will find videos related to all India jobs having qualification from 10th to PhD, plus admission updates and career counseling. With your support I will teach you in future, I hope so, but this is possible only with your support, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. I have seen lot of intelligent students who end up with no job in their hands. Basically it is the deficit of proper guidance. I hope here you will get proper guidance along with job updates. So let us start today's video. Here I have made a special video for you. आपको पता ही होगा कि मैंने लास्ट टाइम एक सीरीज़ लॉन्च की थी, कैरियर विद यूपीएससी पार्ट फर्स्ट मैंने डिस्कस किया। तो उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया, कौन कौन से एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो अब उसका ही पार्ट सेकंड मैंने आज बनाया, जिसमें मैं डिस्कस कर लूँगा यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होते हैं सीडीएस, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक है, अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, उस पर आप देख सकते हो। पार्ट फर्स्ट देखना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट सेकंड। सो शैल वी बिगिन? यस। आज का वीडियो है कि यूपीएससी जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस है उसका एग्ज़ाम 2 बार होता है। यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन किया है, उसका एग्ज़ाम आपको 2 बार होगा। यहाँ पे मेंशन किया है ट्वाइस इन द ईयर होगा, यानी आपको एक तो आपको मई में होगा और दूसरा अक्टूबर में होगा। ठीक है, और फी आपका बस 100 रुपीज़ है। यूपीएससी में एक सबसे अच्छी क्वालिटी यूपीएससी की है कि उसमें आपको फ़ी 100 ही रुपीज़ होंगे। बाकी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें 25 रुपीज़ भी फ़ी है। सो फ़ी का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कैरियर जो आपका पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको मेंशन किया था सीडीएस भी इसमें एक एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आईएएस मैंने बोला था, आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इंडियन मेडिकल सर्विस। तो वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे कौन कौन से एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। बाकी उसमें मैंने इतना डिस्कस किया। अब उसका ही पार्ट सेकंड है, एक सीरीज़ है जिसमें मैं सब कुछ आपको डिस्कस कर लूँगा कि यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, उसका सिलेबस क्या होता है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बहुत कुछ हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो आप मेरे साथ बने रहे। यहाँ पे जो यूपीएससी सीडीएस का एक डिफेंस का एग्ज़ाम है, सेंट्रल डिफेंस एकेडमी, यानी अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी, आप इसमें एलिजिबल हो। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे यूपीएससी में, यानी उसमें कुछ कोर्सेज होते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए या उसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, क्या क्या कोर्स हैं इसमें। पहला कोर्स जो है उसका दैट इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहला है, देहरादून में उसका सेंटर है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए, आपकी ट्रेनिंग देहरादून में होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी एकेडमी है इसमें, अगर आप नेवी में भी सिलेक्ट हो गए हम सब। और तीसरा है एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है। और चौथा है जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होगी, चौथा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई मद्रास में उसकी ट्रेनिंग होगी। और पांचवा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ सर्विसेज हैं सीडीएस में, अगर आप सिलेक्ट हो गए इनमें से आपको एज़ पर मेरिट आपको एक सर्विस दी जाएगी। तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होगी 4 साल तक, उसके बाद आपको सर्विस ज्वाइन करना होगा। दोस्तों ये जो 5 सर्विस है, हर एक की एज डिफरेंट है, हर एक की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद इन दिस वीडियो। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, बस आपको पहला अनमैरिड होना चाहिए, इंसान तो अनमैरिड भी होना चाहिए, प्लस सिटीज़न ऑफ इंडिया या नेपाल, कुछ यहाँ पे सिटीज़नशिप, अगर आप माइग्रेंट हो तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसमें एज का मसला है, हमें एज क्या है, एज हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। एज इसमें अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी अगर मिलिट्री एकेडमी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ
यानी होनी चाहिए। अगर हम 2021 की बात करेंगे, लगभग 98 एंड 203 यानी 2003, इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। दैट इज़ 18 to 23, आई गेस 18 to 23 ये होगा। तो जो नेवी के लिए अप्लाई कर लेगा उसकी भी एज यही होनी चाहिए, उसकी भी एज 18 to 23 ही होनी चाहिए। 18 to 23 आपकी भी एज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, 23। अब आप अगर एयरफोर्स में अप्लाई करते हो, एयरफोर्स में आपकी एज है, यहाँ पे एयरफोर्स का दिया है, एयरफोर्स में एज आपकी 21 साल, अगर ज़्यादा इसमें 1 साल ज़्यादा है 24, यानी आपकी एज 24 तक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये कमर्शियल लाइसेंस है, अगर आपके पास ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आपकी एज की रिलैक्सेशन 2 साल की होगी, यानी 26 तक आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इसमें है वो दो हमने डिस्कस की, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री। अब चौथा है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ऑफिसर्स ट्रेनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे ऑफिसर्स, उसमें भी 24 आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आप अनमेरिड भी होनी चाहिए। अनमेरिड अगर आप होगे तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर ऑफिसर्स यानी वुमेन्स के लिए भी इसमें पोस्ट हैं, यहाँ पे फॉर वुमेन्स के लिए भी हैं। अनमेरिड वुमेन होनी चाहिए, उसकी भी एज 24 तक ही होनी चाहिए, 18 to 24, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप मिलिट्री सर्विस, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेवी में आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। अगर एयरफोर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल में आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। अगर उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग चाहे फिर आर्ट्स में ही होगी तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या है कि अगर आप फाइनल सेमिस्टर में भी हो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, अगर आप फाइनल सेमिस्टर में भी हो स्टिल यू कैन अप्लाई, ठीक है। मगर रिज़ल्ट एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, उससे पहले पहले ही आपको रिज़ल्ट आना चाहिए। अब सबसे मसला इसमें है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। दोस्तों इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत विद कंसिस्टेंसी, तो मुझे लग रहा है इट इज़ डूएबल, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, को आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके पहला स्टेज रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहला रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में क्या है कि आपका जो टाइम दिया जाएगा उसमें 2 आवर्स हैं, शायद उसमें 2 पेपर्स होते हैं, वी विल डिस्कस। तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई करते हो तो आपके लिए क्या है कि उसमें इंग्लिश 2 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, इंग्लिश 2 आवर्स 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 2 आवर्स 100 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर्स 100 मार्क्स, ठीक है। ये हर एक के लिए अलग अलग सा एग्ज़ाम है इसमें। तो ये है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप अप्लाई करते हो किस लिए, फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपका एग्ज़ाम अलग से ही होगा। दैट मीन्स आपका तो इंग्लिश होगा, प्लस आपका जीके का भी होगा, मगर आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा। बस आपको दो ही पेपर, अगर आप दोनों में मतलब प्रेफरेंस देते हो तो आपके 2 पेपर्स कॉमन होंगे और आपका तीसरा मैथमेटिक्स भी देना होगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो 2 का कॉमन ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ये। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका पेपर होगा। ये जो 2 पेपर्स 3 पेपर्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस क्या है। सिलेबस में पहला पोर्शन है आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कंप्रहेंशन होगा आपको, बाकी के कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंस एरर होगा। तो इंग्लिश में जितना सारा बनता है तो उतना आपको कवर करना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूँगा तो यहाँ बख्ची नाम की एक किताब आती है, यू कैन कंसिडर दैट बुक, दैट इज़ गुड बुक। तो प्लस आप थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लोगे, टेनिस वेनिस क्या होता है, तो वो भी वहाँ से आपको कवर हो ही जाएगा। प्लस उसमें कुछ
टेस्ट होते हैं वहाँ, वो आप अच्छे से करोगे। होप यू विल गेट इंग्लिश गुड। ठीक है, इंग्लिश में लिटिल बिट आपको ग्रिप होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो मेजर डिसाइडिंग पोस्चर आपका है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक तो करंट अफेयर्स आपका आएगा, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, दैट इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो आपको कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर में। तो दूसरा आपका है हिस्ट्री, हिस्ट्री इंडिया की, और ज्योग्राफी यानी आपका हिस्ट्री का जो होगा, हिस्ट्री आपको मॉडर्न मेडिवल एनिशियंट पढ़नी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछते हैं मॉडर्न ही पूछते हैं। प्लस ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको ये जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूं, आप एक काम कर लो कि हिस्ट्री में आप या आप राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसको कंसिडर करो। अगर आपके पास टाइम कम है देन आप सर्च कर लो, यूट्यूब पे ही एक साइट है मुरुनाल, वहाँ पे एक सर हिस्ट्री पढ़ाता है मॉडर्न, तो आप वो अच्छा पढ़ाता है, दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट अगर आप वो करो। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी की 2-3 बुक्स आपको पढ़नी ही होगी, प्लस आपको एटलस कवर करना होगा। तो ये आपका जनरल नॉलेज, और जो आपका करंट अफेयर्स वो न्यूज़पेपर से ही कवर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू फॉलो न्यूज़पेपर डेली, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, या अगर आपका इंडियन एक्सप्रेस नहीं होगा या हिंदू होगा तो यू कैन कंसिडर एनीवन। तो अगर मेरे ख्याल से आप इंडियन एक्सप्रेस ही कंसल्ट करो, बिकॉज मैंने उस पर एक वीडियो बनाया जहाँ पे आप इंडियन एक्सप्रेस फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली पढ़ सकते हो, सॉफ्ट कापी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तीसरा पेपर। मैंने आपको बोला था 3 पेपर्स है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। क्या क्या है, पहला इसमें यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, पूरा डिटेल्ड इस पे दिया गया है। तो इस पे मैं सारा कुछ डिस्कस नहीं कर लूँगा, बस मेन पॉइंट इसके अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री भी है, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, ये कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही होंगे। उसके लिए आपको एक बुक, यानी आपका 10th का मैथ पे अगर आपको ग्रिप होगी तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर नहीं भी होगी तो स्टिल आप 10th के बुक से आप ये कवर कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम भी, अलजबरा भी, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, तो एटलीस्ट सब कुछ उस पर कवर होगा। प्लस आप एक एडिशनल बुक लीजिए, कोई भी एप्टीट्यूड की बुक, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बाद आपका होगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इंटेलिजेंस उसमें 2 स्टेजेस हैं, यानी अगर 2 स्टेजेस इसमें हैं, स्टेज नंबर फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। इंटरव्यू में आपके 2 स्टेजेस हैं, यानी इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट है। स्टेज फर्स्ट में आपका क्या है कि एक तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा आपका, यानी आपके पास कोई पिक्चर दी जाएगी तो उस पर आपको 100-200 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। तो ये स्टेज सेकंड है। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया तो देन यू विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपने पर्सनल टेस्ट में स्टेज फर्स्ट क्लियर किया तो स्टेज सेकंड के लिए आपको जाना होगा। अगर आपने स्टेज सेकंड भी क्वालिफाई किया तो फाइनली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो सब, अब इसमें क्या है कि हम सैलरी की भी बात करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोगों का तो सैलरी पे ही अटैक होता है। सैलरी क्या है कि अगर आप अगर आप मतलब लेफ्टिनेंट हो तो आपकी सैलरी 56,000 से स्टार्ट होगी, कैप्टन की 61 से, और मेजर की 69 से। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सैलरी है। तो वीडियो को पास करके आप देख सकते हो। अब प्रमोशन क्या है, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपके पास क्या जॉब मिलेगा, आपको ये डिफेंस में जॉब मिलेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या, आप लेफ्टिनेंट ही रहोगे। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स जब आपने ट्रेनिंग की तो 2 इयर्स के बाद आप कैप्टन बनोगे, तो 6 साल के बाद आप मेजर बनोगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनोगे। तो ये यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो लगभग 28 ईयर्स की सर्विस तक आप मेजर जनरल बनोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हियर आई एंड दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोज हु नीड दिस